पुरंजन है, जिसके साथ इसने विवाह किया, ये है हमारी बुद्धि। नव द्वार वाला ये है हमारा शरीर, पंच प्राण। जब पुरंजन उस नगर में प्रवेश कर रहा था तो एक सर्प बैठा हुआ था 5 फुटों वाला। ये है हमारी श्वास है, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। अगर एक भी सांस रुक जाए तो जीवन की कहानी खत्म हो जाती है। अब तो इसका जो प्रधान है ये है हमारा मन। जो कुरूप सी कन्या थी, जो जरा नाम की कन्या थी, ये स्वयं बुढ़ापा है। और ये बुढ़ापा कब आ जाता है और कब ये बुढ़ापा हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, जीवन का पता ही नहीं चलता। कोई संत कहते हैं, बोले सभी को अपने जन्म की डेट याद होती है कि किस तारीख में जन्म हुआ, 10th 12th कब क्लियर किया, ये भी सबको मालूम होता है। क्या किसी को ये मालूम होता है कि बुढ़ापा कब आया? तो एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा, बोले जब भी सिर के बाल सफेद हो जाए तो समझिए बुढ़ापे की पहली घंटी। लेकिन जीव कितना स्मार्ट है, अपने बालों को कलर कर लेगा, रंगवा लेगा, परंतु भगवान का भजन नहीं करेगा। संत कहते हैं, बोले दूसरी बार जब भी आंखों की रोशनी कम हो जाए तो समझिए बुढ़ापे की दूसरी घंटी बज गई। लेकिन जीव नए नए चश्मे लाता है परंतु भगवान का भजन नहीं करता। तीसरी बार जब भी मुंह के दांत गिर जाए तो समझिए मृत्यु देवी समीप आने वाली है और बुढ़ापे की मृत्यु की तीसरी घंटी बज गई। लेकिन जीव डॉक्टर साहब के पास जाएगा, नए दांतों का सेट चढ़वा लेगा, परंतु भगवान का भजन नहीं करेगा। अब संत कहते हैं कि 3 बार तो आपको चुनौती दी जाएगी, 3 बार तो आपके लिए घंटी बजाई जाएगी। अगर 3 बार में भी आप नहीं सुधरे तो फिर घंटी नहीं घंटा बजेगा, जब आपको यहाँ से और भगवान के परम धाम जाना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी की जय। संत कहते हैं, तो जीव जवानी में भजन नहीं करता है, जब बुढ़ापा आता है तब इसके यार कौन से यार तुम्हें कौन सी जगह बताओ तो तुम्हें। और क्या कहा है 6 बजे कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा। 1 मिनट रुको ने, भजन कर मस्त कॉल कर लिए दोबारा में, ठीक है। बुढ़ापा
लेकिन जीव जवानी अपने व्यस्त के कामों में निकाल देगा और जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करता है। संत कहते हैं, बोले जितना समय तुम सो लिए उस समय को तो भूल जाओ, लेकिन जो समय आपके पास है उसमें रख जाओ, उसमें खो जाओ। एक संत ने एक बड़ा प्यारा सा भाव लिखा और कहा कि अब तो जागे मुसाफिर